दोस्तों सेशन शुरू करने से पहले आपके लिए एक बेस्ट ऑफ़र है। और अपनी तरफ से एक मतलब कि मैं ऑफ़र नहीं कहूँगा, अपनी तरफ से एक छूट दी गई है। कोई ऑफ़र नहीं है मेरा। अब तक हम यानी कि आपको 99 रुपये में आपको ये बहुत सारा डाटा दे रहे थे, लेकिन अब आपको 79 रुपये में मिल जाएगा। केवल 2 दिन के लिए हमने अपनी तरफ से राहत देने की कोशिश की है। और इसमें आपको 1000 क्वेश्चन सिलेक्टेड हरियाणा जीके के वन लाइनर बिल्कुल न्यू डाटा पर आधारित हैं। साथ में करंट अफेयर आपको मिलेगी 2021 कंप्लीट हरियाणा की। 2022 की आपको तब तक मिलेगी जब तक आपका सीईटी एग्जाम होगा। कोई चार्ज नहीं रहेगा इसका, आगे आपको पर मंथ के हिसाब से मिलती रहेगी। और इसमें करंट अफेयर 2021 की फुल कंप्लीट मिलेगी। नेशनल करंट अफेयर की हम बात कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर एनिमल के 10 प्रैक्टिस सेट है, 250 प्लस क्वेश्चन है उसमें भी आपके ऑप्शन टाइप। और एक मैराथन क्लास है हरियाणा जीके की, ये आपके 1000 क्वेश्चन से अलग हैं। 350 क्वेश्चन आपके ये ऑप्शन टाइप। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है और यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे आपकी मर्जी है भाई। केवल 2 दिन के लिए अपनी तरफ से एक प्रयास किया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो फीस नहीं दे पाते हैं। वैसे मेरा दुनिया की तरह कोई दिखावा नहीं है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। इतना सारा डाटा मैं आपको केवल 79 रुपये में दे रहा हूँ, वो भी 2 दिन के लिए। बाद में इसकी फ़ीस 149, 150, 200 भी हो जाएगी। इतना मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। आगे आपकी मर्जी है भाई, जिसको लेना वो ज्वाइन कर सकता है। और इस सेशन को हम शुरू करते हैं, जैसे कि सब कुछ आपके सामने है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये नंबर आपके सामने है, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है। पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। हरियाणा को किस अधिनियम के अंतर्गत पंजाब प्रांत में मिला दिया गया? तो इसका जो सही आंसर बनेगा, 1858 का चार्टर एक्ट के अंतर्गत इसको मिला दिया गया था। तो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, बिल्कुल सिलेक्टेड अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, मेजर एनसेन 1857 के विद्रोह में कहाँ की शक्तियों को कुचलने का प्रयास किया? तो ये जो मेजर एनसेन है 1857 क्रांति में, इन्होंने मेवात की शक्तियों को कुचलने का प्रयास किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल हमेशा हमारा यही टारगेट होता है कि कोई भी आसान क्वेश्चन ना कराएं, वो क्वेश्चन कराएं जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। पुरापाषाण युग के औजार हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पिंजौर से मिले। पिंजौर आपका कहाँ पर है? पंचकुला में है। कालका भी वहीं पर है। तो तीनों ये स्थान आपको ध्यान रखने हैं। और 2 दिन के लिए भाई 79 रुपये में इस पर आपको व्हाट्सअप करना है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, काली चमकीले मृद भांड हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जगाधरी से हुए हैं। और जगाधरी आपका कहाँ पर है? यमुनानगर में है। और यहीं पर जगाधरी में आपकी ग्रीपादीय मिट्टी पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे जगाधरी में किसके नाम से जानते हैं? कंधी के नाम से जानते हैं। ग्रीपादीय मिट्टी को काल का, और नारायणगढ़ में घर के नाम से जानते हैं। और 25 किलोमीटर चौड़े मैदान वो बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। और आगे यहाँ पर देख लेते हैं, मृद भांड जो थानेसर के स्तूप और हिसार और टोपरा से भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ऑफर केवल आज के लिए भाई। आगे देखते हैं, आज के लिए नहीं, ऑफर 2 दिन के लिए भाई, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हिंदी यवन शासकों के दिरहम कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सोनीपत है। तो इसका जो सही आंसर सोनीपत रहेगा। ध्यान रखना, अच्छे क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। हरियाणा के किस स्थान से पंचमार के सिक्के प्राप्त हुए हैं? अग्रोहा के टीले से। अग्रोहा कहाँ पर है? आपका हिसार में रहेगा। हरियाणा में हुमायूं खेड़ा कहाँ पर है? तो ये सिरसा वैदिक कालीन क्षेत्र भी कहते हैं, इसे ध्यान रखना है। जो हुमायूं खेड़ा उसे क्या कहते हैं? सिरसा वैदिक कालीन क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, सिरसा से संबंधित रहेगा। एक स्थान है नाकोरा और बन्नी, 2 प्रमुख वैदिक कालीन क्षेत्र हैं। तो ये हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये भी आपके सिरसा से संबंध रखते हैं। देख लेना, वैदिक कालीन है, ठीक है ना। और वैदिक कालीन जो 300 से ज़्यादा स्थलों के बारे में जानकारी मिलती है हरियाणा से, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। मदीना जो कि रोहतक में है, एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। इसकी खुदाई किसके द्वारा करवाई गई? तो 2007-8 में डॉक्टर मनमोहन कुमार के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई है। ये डाटा आपको बुक में नहीं मिलेगा भाई, ठीक है ना। बड़ी मेहनत के साथ हम तैयार करते हैं और यही हमारा लक्ष्य है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको वो मिलेंगे सिलेक्टेड। सरस्वती नदी के बाएं तट पर कौन सा पुरा स्थल स्थापित है? तो भेड़ाना है। कौन सा है? भेड़ाना। और ये प्राचीनतम स्थल है भाई, ठीक है, हरियाणा का। और ये आपका कहाँ पर है? फतेहाबाद में रहेगा। युद्ध काल का वर्णन किस पर्व में मिलता है? तो द्रोण पर्व में मिलता है, ध्यान रखना। अगला है आपके, और महाभारत से संबंधित है ये। 12वां क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने थानेसर पर जब आक्रमण किया तो उस समय थानेसर का राजा कौन था? जयपाल सिंह थे। कौन थे? जयपाल सिंह। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा। और महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया? 1009 से 14 के बीच में किया। और इन्होंने हांसी को भी अपनी राजधानी बनाया था। जैसे बाबा शेख फरीद की राजधानी थी हांसी, जॉर्ज थॉमस की भी रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बलवन के द्वारा मेवात की शक्तियाँ जो सारी, जो मतलब मेवात की जो सारी शक्तियों को नष्ट करने का प्रयास कब किया गया? तो ये 1265
1265 की बात है। कब की बात है? 1265 की है। 1451 में हरियाणा पर किसका अधिकार हो गया? सल्तनत काल का। और सल्तनत काल में सबसे छोटा इक्ता कौन सा था? तो पलवल था। और बड़ा पूछ ले तो आपका दिल्ली रहेगा, क्योंकि उसमें 30 से 40 गांव होते हैं, उसे इक्ता बोलते थे उस समय, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर आपके सामने है बिल्कुल। सिख की सैन्य गतिविधियों का नेतृत्व बंदा बैरागी ने किस और किस क्षेत्र को अपना मुख्यालय बनाया? श्री खांडा। कौन सा स्थान है? एक श्री खांडा है, ये आपका सोनीपत में। एक खांडसा है, खांडसा में आपका एकलव्य मंदिर है गुरुग्राम में। और खांडा, वैसे एक खांडा आपका जींद में भी है जहाँ पर परशुराम का मंदिर है, और ये श्री खांडा है, ये आपका सोनीपत में रहेगा। जॉर्ज थॉमस सबसे पहले किसकी सेना में भर्ती हुआ? तो बेगम समरू की सेना में भर्ती हुआ, 1787 में हुआ। और गुरुग्राम से बेगम समरू का संबंध रहेगा, ठीक है। तो वहीं पर इसका किला है। लेकिन ये जॉर्ज थॉमस 1782 में हरियाणा यानी इंडिया में एंट्री करता है और मद्रास चेन्नई में आता है, और 87 में बेगम समरू की सेना में भर्ती हो जाता है। और बेगम समरू खुश होकर इसे 253 गांव दान में देती है, और एक लुटेरा था और अपनी लड़की की शादी भी इसके साथ कर देती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मुगल काल के दौरान हरियाणा वर्षा आधारित खेती वाली जमीन को किस नाम से जानते थे? बारानी। क्या कहते थे? बारानी के नाम से जानते थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ? तो 1739 में हुआ। एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ। अंग्रेजों के द्वारा हिसार पर अधिकार करने के लिए कोर्टलैंड के नेतृत्व में सेना कहाँ भेजी गई? तो इसका जो राइट बन जाएगा आपके सामने 17 जुलाई 1857, ठीक है ना। तो कब भेजी गई? 17 जुलाई 1857 में भेजी गई, हिसार पर अधिकार करने के लिए। और ये भी आपको ध्यान रखना कौन सा सेनापति था भाई, कौन उसका मतलब कि राजा था उस समय। तो ये चीज़ें बनती हैं। जबकि 17 जुलाई 1878 की अगर मैं बात करूं तो दयानंद सरस्वती वो अम्बाला में आए थे सबसे पहले। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं, हरियाणा के किस प्रमुख व्यक्ति ने कांग्रेस के सभी 5 सत्याग्रह में शामिल हुए या भाग लिया? तो श्री राम शर्मा है एकमात्र व्यक्ति, ये झज्जर से आपके बिलोंग करते हैं। और 1923 में इन्होंने एक तिलक पत्रिका भी निकाली। और जन्म अगर इनका पूछ ले तो 1 अक्टूबर 1899 में रहेगा। इसे श्री राम भी कहते हैं, इतिहास पुरुष भी कहते हैं, और तिलक के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गरीबों का मसीहा किसे कहते हैं? गरीबों का जो मसीहा है सर छोटू राम है, और इसे किसानों का मसीहा भी कहते हैं। वैसे तो किसानों का मसीहा मैं आपको बताता हूँ छोटू राम नहीं है। किसानों का जो मसीहा है वो आपके चौधरी देवीलाल हैं। ये जमींदारों के और गरीबों के मसीहा हैं, आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। किसानों का नहीं रहेगा, किसानों का मसीहा चौधरी देवीलाल है। अगर ऑप्शन में देवीलाल नहीं है तो फिर आप ये क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, तब ये आंसर आप लगा सकते हैं। सुरजी अंजनगाम की संधि कब हुई? तो ये सितंबर 1803 में हुई है। तो ध्यान रखना भाई, ठीक है। और हरियाणा पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, संपूर्ण अधिकार पूछ ले तो 1809-10 में किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाएगा। देश जब आज़ाद हुआ तो हरियाणा किसका हिस्सा था? पूर्वी पंजाब का हिस्सा। ऐसे भी आ सकता है उत्तरी पंजाब, पूर्वी, पश्चिम, दक्षिणी, मतलब ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं अच्छे लेवल की तैयारी करें। तो आपके सामने है जो भी आंसर है। 1857 क्रांति से संबंधित विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? तो ये गुरुग्राम का था, ठीक है ना। जैसे एडम लॉन्च पूछ लेगा तो वो आपके रोहतक से संबंधित थे। एक एनसेन थे, वो पानीपत से थे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और आगे भी बन सकते हैं। ऐसे एक थानेदार थे भूरा सिंह, वो भी 1857 क्रांति कहाँ से थे? रोहतक से। तहसीलदार भी एक थे बख्तावर सिंह, वो भी रोहतक के थे। मतलब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं किस वर्ष ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा के उत्तर पश्चिम प्रांत का अंग बना दिया गया? तो 1833-34 में बना दिया गया भाई, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना भाई। 1857 की क्रांति में राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ? नसीरपुर पर हुआ, ठीक है ना। नसीबपुर भी इसे हम कहते, तो यहाँ पर मुलाकात हुई है, यानी कि मुकाबला हुआ है। और इनके जो 23 सितंबर को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, राव तुलाराम से संबंधित है। और राव तुलाराम को हरियाणा का राजा भी कहते हैं, ठीक है। रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ से आपके बन सकते हैं। हरियाणा की जलोढ़ मैदान को किस दूसरे नाम से जानते हैं? बांगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो नदियों के द्वारा जो नई मिट्टी का निर्माण होता है या फिर उसे खादर कहते हैं, ठीक है। पुरानी मिट्टी आपकी बांगर रहेगी। हरियाणा के कौन से जिले में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला का एक भाग थी? तो महेंद्रगढ़ में है।
और ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन सी जो झील है छोटे छोटे दो टीलों में उसका निर्माण हुआ है, तो बडकल झील है, जिसका 1947 में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए निर्माण करवाया गया था। हरियाणा के उत्तरी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है उत्तरी भाग में। तो ये एक छोटा सा प्रयास था और रियल में मैं कह सकता हूँ कि वो क्वेश्चन हमने कवर किए हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। बाकी भाई मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया गया, मैं ऑफर नहीं कहूँगा। 89 30 31 82 26 है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। यहाँ से आपको बहुत सारा डाटा 79 रुपये में मिल जाएगा, केवल 2 दिन के लिए भाई, ठीक है। 89 30 31 82 26 है, आप इसे ऑफर भी मान सकते हैं, जो आपका मन करे आप मान सकते हैं। बस इतना कह सकता हूँ कि वो डाटा है आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।